गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करना और चैनल को लाइक करना ना भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर पॉलिनोमियल। तो इसमें कुछ एक टर्म्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि वेरिएबल क्या चीज़ होती है। वेरिएबल फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ये एक मैंने लिखा है, ये एक पॉलिनोमियल ही है, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, ठीक है। वेरिएबल हम किसको बोलते हैं? वेरिएबल हम बोलते हैं जो वैल्यूज़ हमारी चेंज हो सकती हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, x है, ठीक है। इस x की जगह हमारी वैल्यूज़ क्या है, चेंज हो सकती है। x की हमारी कुछ भी वैल्यूज़ आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 भी, कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो वेरिएबल हम उस चीज़ को बोलते हैं जो चीज़ हमारी चेंज हो सकती हो। और कांस्टेंट क्या हो गया? अगर मैं इसमें कांस्टेंट पूछूं, कांस्टेंट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट वेरिएबल हमारा यहाँ x हो जाएगा। कांस्टेंट क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा हमारा यहाँ पर जैसे 3 हमारा चेंज नहीं हो सकता। 3 अगर लिखा है तो वो 3 ही रहेगा। कांस्टेंट वो चीज़ होती है जो टर्म हमारी चेंज नहीं होती, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट। अब जैसे ये एक हमारा पॉलिनोमियल है तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी है। वो क्या है? फर्स्ट जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, डिग्री क्या चीज़ होती है? डिग्री हम बोलते हैं मैक्सिमम पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो होता है हमारा, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है वो हमारी क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। जैसे अगर हमारे ये क्वेश्चन है 2x + 3, ठीक है, तो इसमें हमारी डिग्री क्या होगी? अगर मैं पूछता हूँ इसमें डिग्री क्या होगी, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल हमारा क्या है? इधर x है, और x की पावर क्या है? यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी पावर नहीं दिख रही होगी। जब कोई पावर नहीं होती तो हम क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। तो हमारी डिग्री क्या है? 1 है इस पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। एक चीज और होती है कोफिशिएंट वर्ड। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन में पूछता हूं कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? जो भी x के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा होगा विद साइन, ठीक है, विद साइन। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? इधर 2 है, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 लिखा है ना। अगर ये हमारा क्वेश्चन में अगर चेंज कर दूं, मैं कर दूं -2x + 3 और मैं बताऊं, पूछूं अब कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, तो अब हमारा कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x हमारा -2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला है कि हम विद साइन लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं तो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ हो गई। एक टर्म और आती है हमारी पॉलिनोमियल में ही। मान लीजिए अगर जैसे मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल, ये टर्म्स आपने पढ़ी है, 8th क्लास में पढ़ी होंगी, ठीक है। ये हमारी क्या है? टर्म्स कहलाती है। जैसे ये क्या हमारी, ये एक टर्म कहलाएगी, टर्म। तो जिस पॉलिनोमियल में हमारी सिंगल टर्म होती है वो हमारा क्या कहलाता है? मोनोमियल कहलाता है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल मोनोमियल नहीं है, ये हमारा क्या है? बाइनोमियल है, क्योंकि हमारी टर्म कितनी है? 2 है, ठीक है। बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें हमारी 2 टर्म्स होती हैं। कितनी टर्म्स होती हैं? 2 टर्म्स होती है। ऐसे ही हमारा ट्राइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल। इसमें हमारी कितनी टर्म्स होंगी? इसमें हमारी होंगी 3 टर्म्स, ठीक है। तो ये हमने क्या समझा है? ये हमने कुछ एक छोटी डेफिनेशंस कह लीजिए, या कुछ एक टर्म्स हैं जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। ऐसे ही हमारा क्या होता है? ऐसे ही हमारा होता है लीनियर पॉलिनोमियल भी होता है हमारा, क्वाड्रेटिक भी होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्यूबिक, ठीक है। तो लीनियर में क्या होगा? लीनियर में हमारी हाईएस्ट
पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होगी हमारी कितनी, 1। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होगी हमारी, 1 होगी। क्वाड्रेटिक में कितनी होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होगी, 2 होगी। क्यूबिक में कितनी होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल हमारी 3 होगी। तो अगर जिसमें हाईएस्ट पावर हमारी वेरिएबल की 1 है वो हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल है, ये हमारा है लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों है, क्योंकि इसमें जो हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है वो कितना है, 1 है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 होगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी, 3 होगी। तो मैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जैसे लीनियर का तो आपको पता चल गया 2x + 3, ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, x² + 2x + 3, ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, 2 है। तो मैंने बताया जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्यूबिक क्या हो जाएगा, जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगी, 3 होगी। तो अगर मैं लिखता हूँ x³ + 2x² + x + 6, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एक बेसिक्स थे। तो हमने पॉलिनोमियल से रिलेटेड हमने कुछ एक बेसिक्स को सीखा है कि क्या क्या होते हैं। और एक चीज़ और देखिए, अब हमारा पॉलिनोमियल होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, ये तो आप सब ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, मैं रब कर देता हूँ। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हमारा कोई भी, जैसे कोई भी हमारा एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो हमारा पॉलिनोमियल कब कहलाएगा, हमारा पॉलिनोमियल कब कहलाएगा, जब हमारी पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल इज ए होल नंबर, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, जो हमारी पावर होती है पॉलिनोमियल की वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अगर होल नंबर नहीं है तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब आप सब जानते हैं होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 0, 1, 2 ऐसे ऐसे कहाँ तक, n तक, मतलब n डैश करके n नंबर्स तक, वो हमारे होल नंबर होते हैं। तो अब देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये लिया मैंने, मैं लेता हूँ एक टर्म √x + 2 और मैं ये पूछता हूँ कि ये क्या पॉलिनोमियल है, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो x की पावर है, रूट का मतलब आप सब जानते हैं 1/2 होता है, तो हमारी x की पावर क्या है यहाँ पे, 1/2 है। और 1/2 क्या है, 1/2 एक रेशनल नंबर है, ना कि होल नंबर है। इसलिए हमारा √x + 2 क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए, सिंस पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज नेवर अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर नहीं हो सकती, देयरफॉर अबव एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। हमारा जो ऊपर का ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होने के लिए हमारा होल नंबर होनी चाहिए पावर। ठीक है, अगर जैसे मैं एक और लेता हूँ 2x + 5, तो ये क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है, और 1 क्या है, एक होल नंबर है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। हमने बेसिक्स सीख लिए हैं। ठीक है,
तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से एक्सप्रेशंस हमारे पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। हमें क्या बोला है, वन वेरिएबल का, ठीक है। एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या है हमारा, ये एक हमारा पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या है, 2 है। और क्यों है ये पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो सिर्फ एक ही है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में बोल रखा है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो यहाँ तो x ही वेरिएबल है, तो इसलिए ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसका आंसर है यस, यस इट इज ए पॉलिनोमियल बिकॉज वेरिएबल इज ओनली x एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। जो इसकी डिग्री है वो क्या है, 2 है। अब हम सेकंड पे चलते हैं, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, सिर्फ ओनली y है और उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2 है। तो ये भी है क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसमें भी सेम रीजन आएगा, यस बिकॉज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 2 एंड इट हैज़ ओनली वन वेरिएबल। अब हम थर्ड पे चलते हैं। तो अब ये देखिए, यहाँ पे रूट की पावर t आ गया। मैंने आपको अभी एग्जाम्पल में भी समझाया था, ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 3t की पावर 1/2 प्लस t रूट t। तो ये क्या है, 1/2 क्या है, 1/2 हमारा एक रेशनल नंबर है। और मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए, पावर ऑफ पॉलिनोमियल क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। ये हमारा होल नंबर नहीं है, ये हमारा रेशनल नंबर है। तो ये क्या है, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है, बिकॉज का ये सिंबल होता है, ठीक है। जब मैं ऐसे लिखता हूं तो ये हमारा देयरफॉर होता है, और जब मैं ऐसे लिखता हूं तो ये हमारा बिकॉज होता है। ये मैथमेटिक्स के सिंबल है, ठीक है। नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ पॉलिनोमियल नेवर बी अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अब आप इस पे आ जाइए, x की पावर 10 y की क्यूब प्लस t की पावर 50। ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि ये बताइए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये हमारा वन वेरिएबल नहीं है, यहाँ वेरिएबल कितने हैं, 3 है। x भी एक वेरिएबल है, y भी और t भी। तो ये क्या है, नो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है, ये कितने वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल है इधर, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। आप इसको अच्छे से समझिएगा, छोटी सी चीज़ है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल की जो पावर होती है वो होल नंबर होती है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, इसके साथ जब कुछ नहीं लिखा तो हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मैंने बताया था एक्स स्क्वायर के लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा होता है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा तो हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, और विथ साइन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट -1 हो जाएगा। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज क्या है, इधर π/2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, ठीक है। और फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, फोर्थ पार्ट है √2x - 1। तो यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर की कोई टर्म दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो कोफिशिएंट क्या होगा, जब टर्म ही नहीं है तो कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। टर्म ही नहीं है हमारे पास, हम कहाँ से देखेंगे, ठीक है।
अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो डिग्री तो आप खुद बता सकते हैं, ठीक है। डिग्री का तो मैंने आपको बता ही दिया ना, डिग्री क्या होती है। डिग्री बहुत ही सिंपल है, हमें क्या देखना होता है, हमें हाईएस्ट पावर देखनी होती है पॉलिनोमियल की। तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। फर्स्ट है हमारा 5x³ + 4x² + 7x, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 5x³ + 4x² + 7x + 4x² + 7x। तो इसमें देखिए आप, हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है x³। तो ये क्या हो गया, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी हमारी डिग्री हो जाएगी 3, ठीक है। मैंने डिग्री का बताया था आपको क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। तो हमारा वेरिएबल इधर x है और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो हमारी डिग्री क्या हो गई, 3 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दे रखा है हमें 4 - y², 4 - y²। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हमारी 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, 2 है, ठीक है। तो सिमिलरली आप खुद कीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। एक पार्ट और मैं करा देता हूँ। जैसे 4th पार्ट है, हमें दे रखा है 3, इसकी डिग्री पूछ रखी है। तो इसकी डिग्री हमारी क्या होगी, यहाँ वेरिएबल है, वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल नहीं है तो डिग्री ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। और मैं वैसे बता देता हूँ इसको लिखते कैसे हैं, 0 आता कैसे है। जैसे 3 लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 3x⁻0। किसी की भी पावर 0 आंसर क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो x की पावर हो गई वो क्या हो गई, 0 हो गई, इसलिए डिग्री क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। किसी की भी पावर आंसर क्या आता है, 0 आता है, 1 आता है। किसी की पावर 0 आंसर हमारा 1 आता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो लीनियर का तो मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए वेरिएबल की, वो होनी चाहिए 1, ठीक है। और क्वाड्रेटिक के लिए मैंने आपको बताया 2 होनी चाहिए, और क्यूबिक के लिए मैंने आपको बताया 3 होनी चाहिए। तो मैं 1-2 एग्जाम्पल करा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, हमें बताना है लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है। तो मैं एक ऐसी रेंडमली कोई भी ले लेता हूँ। जैसे मैंने सेकंड लिया, सेकंड क्या है, x - x³। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है इसमें 3, और 3 वाला क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। और 1-2 एग्जांपल और मैं करा देता हूँ आपको। जैसे एक है हमारा r², ठीक है, r²। तो r² है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, ठीक है। एक हमें दे रखा है 3t, तो जब कुछ नहीं होता तो मैंने बताया 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.2। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 2.1 फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 2.2। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा और आप नेक्स्ट क्लास आराम से ईजिली पढ़ सकेंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय फ्रेंड्स।